हैं 3D रेलम में, फिजिकल बॉडी में। यहाँ फिजिकल लेवल पे हमें जो पता है पॉसिबल इम्पॉसिबल, हम उस तरह से जज कर रहे हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। बट जब हम, सही बोला आपने, हम एस्ट्रल रेल्म की बात कर रहे हैं और कॉजल रेल्म की बात कर रहे हैं, वहां चीजें लाइफ फोर्स की बात होती है। यहाँ बुक में ये भी है कि कहीं ना कहीं बॉडी को तो वो एनर्जाइज कर ही रही थी और अपने लाइफ फोर्स के थ्रू। तो जब हम खाना भी खाते हैं तो वो हमें ग्लूकोज देता है, बॉडी को एनर्जी देता है। अब वो एनर्जाइज होने के लिए चाहे वो आकाश तत्व और हवा यानी कि ऑक्सीजन और सनलाइट, इन चीजों का यूज कर रही थी, उन्हें उसके लिए भोजन पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा था। एनर्जाइज वो कर रही थी, वरना बॉडी छोड़ के फिर वो कॉजल में ही चली जाती। वो बॉडी में है तो इसका मतलब बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, पर तरीका अलग है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि हमारा तरीका, हम अभी फिजिकल रेल्म वाले तरीकों पे है, और उनका तरीका बिल्कुल ही एस्ट्रल या कॉजल लेवल का था। तो दैट इज इंटरेस्टिंग। और एक चीज और बोलनी थी, अब मैं भूल गई। आई गिव अ चांस टू समबडी एल्स, या। थैंक यू। बढ़िया, ग्रेट। uh, आई वांट ऐड ऑन समथिंग। लाइक आज मैं 43 चैप्टर को दोबारा पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने सारी बॉडीज के बारे में डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा पोर्शन मेरा रह गया था, तो उसमें जो एक बहुत ही प्रोमिनेंट बात परमहंस योगानंदा जी कर रहे थे युक्तेश्वर जी के साथ कि मतलब, और युक्तेश्वर जी उनको ये बता रहे थे कि मैं जब धरती पर था तो भी मैं इसी ही स्टेट में था। आई मीन सिर्फ उसमें 5 तत्वों से बने हुए शरीर का ही डिफरेंस था। इसका मतलब ये था, वो ये कहना चाहते थे कि मतलब ऐसी स्टेट को उन्होंने मतलब हासिल किया हुआ था, और ऐसी मतलब जो उनसे जो स्मेल आती, जो फ्रेग्रेंस आती थी व्हेन ही वाज अलाइव ऑन दिस अर्थ, तो वही फ्रेग्रेंस उनकी वो उस समय भी सेंस कर पा रहे थे जब वो सूक्ष्म जगत में से वहां पर परमहंस योगानंदा जी को मिलने के लिए आए थे। तो इट मीन्स कि अपने बॉडी में रहते हुए उस स्टेट को साधना, और सिर्फ बॉडी का ना रह जाना, मतलब इस स्टेट तक पहुंचना कि जैसे आप सूक्ष्म जगत में ही हैं। और जितने भी ये योगीज हैं, ये आई थिंक उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितना अपनी इंद्रियों के ऊपर मतलब कंट्रोल हो जाता है और उनकी इंद्रियां उनके अकॉर्डिंगली बिहेव करती हैं। मतलब वो खाना खिलाते हैं अपनी इंद्रियों को जो उनकी बॉडी के लिए आवश्यक है, और उसके बाद तो खैर वो खाने से भी ऊपर उठ जाते हैं, और मतलब स्वाद और ये सब उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं रहता है। मतलब दे आर नो मोर क्रेविंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक उनको स्टेट में इतना, जितने भी योगीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इवन जो मैं काफी पॉडकास्ट भी सुनती रहती हूँ, तो उन पॉडकास्ट में भी जितने भी योगीज हैं जो कैलाश में रहते हैं, अभी कोई पूछ भी रहे थे, तो एक्चुअल में वो योगीज इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं कि उनको वहाँ कुछ खाने की जरूरत है ही नहीं। मतलब उनका जो जो उनकी बॉडी है, मतलब वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली अलाइन हो जाती है, और वैसा ही बिहेव करती है जितना जैसा वो अपनी बॉडी को कमांड करते हैं। बिकॉज वो एक ही स्किल के, वो उसी स्किल को ही डेवलप कर रहे होते हैं अंदर अपने। एक्चुअली दिस इज अ स्किल सेट एक्चुअली। मतलब मतलब हम जो भी हमने जीवन में यहाँ सीखा है, दिस इज अ काइंड ऑफ स्किल सेट, लेवल ऑफ स्किल सेट। वो लोग जब अचीव कर रहे होते हैं, अटेन कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो उनको बॉडी का आभास ही नहीं होता है। बॉडी जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है, और एक समय ऐसा आता है कि उनकी जो जो सांस है वो भी इतनी ज्यादा सूक्ष्म हो जाती है कि अ, पता ही नहीं लग रहा होता है कि वो सांस भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दिस इज सच अ मतलब थॉटफुल स्टेट और वेरी अमेजिंग स्टेट, आई बिलीव, जिसमें वो रहते होंगे। और मतलब कौन सी ब्लिसफुलनेस की स्टेट में वो चले जाते हैं, मतलब वी कांट इवन इमेजिन। मतलब मैं जब सोचती हूँ इन चीज़ों के बारे में, तो वो सोच के ही ऐसा लगता है कि कितना मेस्मराइजिंग है और कितना इम्पॉसिबल सा लग रहा होता है एट दिस मोमेंट। सो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है किसी दिन श्वेता जी को भी यहाँ लेके आना चाहिए, तुषार, है ना? आई थिंक शी इज ऑल्सो लिविंग दैट योगिक लाइफ, एंड शी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट हर योगिक एक्सपीरियंसेस फॉर श्योर, Correct, है ना? correct. Even I too have the Yeah. same feeling, and I have been thinking about the same कि Mm-hmm. बात करके कि बहुत सारे subjects related हैं to this book only, and she Yeah. will Yeah. explain various concepts अगर Hmm. तो हैं।
और बहुत बढ़िया, मतलब इट्स, मतलब मुझे बहुत ज्यादा डाउट पढ़ के नहीं लगा, मुझे लगा कि हाँ यही तो पढ़ हम्म रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि फूड जरूरी नहीं है। हम्म और ये कितनी बार मेरी मम्मा यही सुनाते होते थे कि एक टाइम खाए अ, योगी, दो टाइम खाए भोगी, तीन टाइम खाए रोगी। तो एक टाइम ही खाना बहुत होता है, तो चटर पटर चटर पटर सारा दिन तो यूं ही चलता रहता है, विदाउट एनी हम्म विदाउट एनी पर्पस। योगीज क्योंकि वो बियॉन्ड फिजिक्स चले जाते हैं, फिजिकल बॉडी, फिजिकल रेल्म से, जैसे शीतल ने भी अगेन किया, उससे बियॉन्ड चले जाते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि वो सिर्फ प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स या स्पेंड करते हैं, अपनी सांसों को होल्ड कर लेते हैं। हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि उसकी उम्र, हमारी जो उम्र है वो निर्धारित है। तो वो उम्र नहीं, सांसें निर्धारित होती हैं हमारी। तो जो सांसें धीरे लेगा, वो उम्र अब जहाँ 50 से तो 70 तक पहुंच जाएगा। सांसें होल्ड कर लो आप। और ये साइंटिफिक भी है। जब आपने ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस की, सांस होल्ड भी कर ली, आपका मेटाबॉलिज्म भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, इसको जरूरत ही नहीं पड़ी आप खाने, आपकी जो सारी एनर्जी जो डाइजेशन में जा रही है वो हीलिंग में जा रही है, प्राण शक्ति आपकी बढ़ रही है। तो जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ बढ़ती है। मतलब ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, पढ़ने के बाद आई है ये अंडरस्टैंडिंग भी मुझे, कि कितना सिंपल है कि आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में आ जाओ, आप ब्रीदिंग स्लो डाउन कर लो अपनी, क्योंकि आपको फिर भूख ही नहीं लगेगी, मेटाबॉलिज्म पहले ही अच्छा होगा। सांसें होल्ड कर ली, तो आपका ऑटोमेटिकली जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाएगा। तो यही वो करते थे। हमें सांसें इतना होल्ड करना अभ्यास नहीं है क्योंकि, लेकिन जो ऋषि मुनि रहे हैं वो सांसें कितनी ज्यादा समय तक, बहुत लंबे समय तक उसको होल्ड कर लेते थे, और उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा ज्यादा होता था, 100 200 300 साल होता था ये। अभी भी, अभी भी एक तो चीज है ना, बहुत सारे फेमस सेंट्स हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन जो अलग लेवल के हैं वो हम बाहर ही नहीं आते, वो हमें पता ही नहीं है। वही रहते हैं, एक्चुअली वो आना ही नहीं चाहते, एक्चुअली उनको आना ही नहीं सामने, वो और लेवल पे चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं है, संसार में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है, कि हमने फेमस होना है, नाम कमाना है, सामने आना है, ज्ञान बांटना भी पर्पस नहीं है उनका। दे डोंट इवन टू एब्सोल्युटली या ट्रांसफॉर्म अदर पीपल लाइफ। उनको ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं देनी किसी को, उनको सिर्फ अपना कम्युनियन विद गॉड से मतलब है, ना इसके ऊपर ना बियॉन्ड, ना नीचे ना साइड, कुछ नहीं। हमें पता ही नहीं है वो लोग हैं। वही कहते हैं ना कि इफ यू डोंट नो एनीथिंग डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट। हमारी नॉलेज में अगर चीज नहीं है, इसका मतलब नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। बहुत हाई लेवल पे चीजें एग्जिस्ट कर रहे हैं। वही अभी हमें 5D चश्मे दे मिल गए, पहले थोड़ी ना होता था बचपन में, 3D वर्ल्ड, 4D वर्ल्ड, ये आई मीन ये 5D जो दिस टेक्नोलॉजिकल टर्म्स में बात कर रही हूँ। तो तब हमें समझ आया, अभी टेलीफोन आए, मोबाइल्स आ गए, कितनी स्विफ्ट टेक्नोलॉजी आ गई। तो जब हम बचपन बचपन में थे तब हमें लगता था ये सब होगा पॉसिबल। बुलेट ट्रेन्स आ गई, कहाँ पॉसिबल था, पता ही नहीं था। लेकिन तब हम बच्चे थे, हम और टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, बट डजंट मीन कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी आज के 100 सालों 50 साल बाद क्या होगा लाइफ में, 20 सालों बाद ही क्या होने वाला है, किसी और ही लेवल पे दुनिया चल रही होगी। टेक्नोलॉजी इतनी स्विफ्टली बढ़ रही है, चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है कि हमें आइडिया तक नहीं है। आई रियली डोंट हैव अ डाउट कि हम 400 सालों में ऐसे मून पे ट्रैवल कर रहे हो, रियली डोंट हैव डाउट, मतलब इतना चेंज आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। आ, पहले का इससे एक बात और भी लगती है कि जैसे कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है वो भी योगी है जो हमारे लिए इतना, भले ही हमें भौतिक साधन लग रहे हैं, पर उन साधनों से कितना हम लोग को चेंज हो जा रहा है, मतलब कितना चेंज हो रहा है। देखिए लाइट आई तो हम लोग कितना, कितने लोगों को अंधेरे से निजात मिली। हम्म। पंखा आया तो कितने लोगों को गर्मी से निजात मिली। बिल्कुल। तो ये सब बातें मतलब मुझे तो एक मतलब वैज्ञानिक सोच भी एक योगी सोच ही लगती है कभी कभी। हमें तो टेक्नोलॉजी को तो कहते हैं, मोबाइल आए तो कितना लोगों को निजात मिली कि अपनों से दूर नहीं रहते, अब पास रहते हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग आई तो पास रहते। तो हम्म। हम एक दुनिया को उस दायरे से क्यों नहीं देखते कि हमारे बीच में वो लोग भी थे जो दुनिया को भले ही वो सुख लग रहा हो,
और हम्म। उस सुख के लिए उन्होंने खुद ने कितना रिसर्च किया, खुद ने कितना कमरे में बंद किया, खुद को कितना संघर्ष दिया। ये बिल्कुल। तो सोचिए आप। हम्म। एक योगी वो तो दिखता है कि जो जो भगवान की भक्ति में जाता है और सब वो दिखता है, हम्म। पर वो योगी क्यों नहीं दिखता जो भगवान की भक्ति से ज्यादा इंसान की भक्ति की फैसिलिटी को बढ़ा रहा है और इजीली कर रहा है। हम्म। एक मिक्सी जो छोटी सी चीज लगती है, वो देखिए मसाले कूटने में लेडीज के लिए कितना काम आती है। तो हम्म। मुझे तो ये भी एक योगी लगता है। लोगों हम्म। को भला ही भौतिक सुख लगता हो, ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही क्योंकि प्रियंका जी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये जो जितनी भी रिसर्च या रिसर्च होके चीजें नई इन्वेंट होके आ रही हैं, तो ये सब चीजें जब इन्वेंट हो रही है, जो इन्वेंट कर रहा है जैसे आप कह रहे हो, वो बैठता है ना, वो दिमाग लगाता है, फोकस लगाता है, वो उस चीज पे मेडिटेट कर रहा होता है, तब जाके चीजें हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी करती हैं। और साइंस जो है, साइंस कोई नई चीज, मेरा मानना वैसे ये बात है भी, मैं यही समझती हूँ, साइंस कभी कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर रही है। वो जो इस ब्रह्मांड में है, इस यूनिवर्स में है, उसी में से वो ऑलरेडी एग्जिस्ट चीजों को हमारे सामने लेके आ रही है। कोई नई इन्वेंशन, कोई नई क्रिएशन, कुछ नहीं, कुछ मेरा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। मैं आई डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन टू अग्री। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, साइंस सिर्फ सामने लेके आ रही है चीजें। और जब हम ये पढ़ रहे हैं तब हमें समझ आती है इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। लाइफ एंड यूनिवर्स एग्जिस्ट बियॉन्ड आवर लेवल ऑफ इमेजिनेशन। मैंने थिंकिंग नहीं कहा, मैंने थॉट नहीं कहा, इमेजिनेशन का मतलब हमारे इमेजिनेशन के लेवल पे वो चीज आ ही नहीं सकती जो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। दिस इज रियली अ वास्ट सब्जेक्ट। बहुत डीप है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही गहरा है, ब्यूटीफुल है। आई वुड से इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ब्लिसफुल है, मतलब मजा आता है मुझे तो बहुत इस जर्नी पे। बिकॉज मुझे आपकी इस बात से ये ध्यान आ रहा है तुषार जी, क्योंकि हम लोग जो हमारी लैंग्वेजेस है, जो हमारे वर्ड्स हैं, हम उन तक ही सीमित है ना। हम्म। उसके परे भी बहुत कुछ है। तो हम अपने उसी जो हमने सिंबल्स, जो हमने वर्ड्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर ही हम उसी से हम रिलेट करके बात कर पाते हैं। हाँ, पर करेक्ट। दुनिया उससे भी ऊपर, मतलब बहुत चीजें हैं जो हम मतलब अपने वर्ड से हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम, जो बिल्कुल। इससे भी बहुत चीजें बाहर हैं। बिल्कुल। और जस्ट एडिंग टू दिस, आज हम बैठे हैं सब अपने रूम्स में बैठे होंगे ना, सबको दिख रहा है, जैसे मुझे मेरे सामने लैपटॉप स्क्रीन, दूसरे रूम की स्क्रीन दिख रही है, दरवाजे दिख रहे हैं, हमें लगता है ये दुनिया है। इसी जगह पे ऑलरेडी एक और दुनिया चल रही है, साइड बाय साइड, पैरेलल वर्ल्ड कितने ही चल रहे हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, डजंट मीन दोज वर्ल्ड्स डोंट एग्जिस्ट। इसी इसी रूम में, इसी स्पेस में, इसी जगह पे एक अलग दुनिया ऑलरेडी चल रही है, हमें नहीं दिख रहा है। हमें तो लगता है ये हमारा ही कमरा है, इतनी जगह है, ऐसा नहीं। यहीं पे एक और अलग से, एक अलग ही वर्ल्ड चल रहा है साइमल्टेनियसली। मतलब कि जो, वही बात है, जो अच्छे अभ्यास में रहते हैं ना, फिर उनको वो चीजें दिखती भी हैं, समझ आती हैं, नजर आती हैं, तभी तो क्रिएशन कहीं से भी हो जाती है। जैसे हमने बहुत सब्जेक्ट्स में पीछे पढ़ा कि ऐसे हाथ में ये, हाँ जी, के हाथ ये सब बना। मैं बात करती हूँ, बस 2 मिनट दो, 2 मिनट। जैसे हमने अभी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि ऐसे मैजिक हो गया, जादू हो गया, कि सारे तत्व तो सारे एलिमेंट्स से, सारी जो लाइफ ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वो आसपास ही है हमारे, उसी से क्रिएट हो गया है। तो एक वर्ल्ड जो हम जी रहे हैं वो है, इसके बियॉन्ड अनदर पैरेलल वर्ल्ड्स यहीं पे चल रहे हैं, इसी स्पेस में, जो हमें नहीं दिख रहे पॉसिबली। एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट, ओवर टू यू शीतल। शीतल, प्लीज टेक ओवर, और सुनैना, इफ यू कैन टेक ओवर फॉर अ मिनट। Yeah, I think या Yogini ji is having her hand raised. So Yogini ji, please add up whatever you want to add. मुझे मुझे यही ऐड करना था जो अश्विंदर जी ने भी बोला, कि जितनी Mhm. नॉलेज हमें है, हम सोचते हैं कि वही सब है। देखो, एक बच्चा कहीं पे भी जन्म लेता है,
वो वही लैंग्वेज सीख लेता है जो उसकी विसिनिटी में बोली जा रही है। तो हमें हमें हम वही कुएं के मेंढक टाइप ही हैं, जितना हमें दिखाई देता है ना, या हम हाथ से छू के जिसको हम प्रमाणित कर लेते हैं कि हाँ ये है, हम वही मानते हैं, हम उसके आगे नहीं देखना चाहते। अच्छा, मुझे इसके साथ एक चीज और कहनी थी कि जो वो आंखें उनकी जो आनंदमयी माँ है, जो उनकी आंखें ऐसे हमें लगता है कि वो हमें देख रही हैं, मगर वो हमें देख नहीं रही होती, वो अपने अंदर आनंद में होती हैं। तो वो उस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, वी वर नॉट एबल टू रिकॉल दैट कि कौन सी अवस्था होती है। हाँ, वो तुरीय अनकॉन्शियस। अवस्था होती है। जो बड़े बड़े भी साधु संत होते हैं उनकी ये अवस्था होती है, जो समाधि में रहते हैं। दे आर डूइंग ऑल द वर्ल्डली थिंग्स, बट दे आर नॉट इन देयर वर्ल्डली सेंसेस, यू कैन से दे आर इंटरनली, वो बाहर ना होके अपने अंदर ही गोता मार रहे होते हैं उस टाइम पे। ये आज ही मैं एक सुन रही थी, उसमें जो 3 लेवल ऑफ 4 सुना है ना, इफ यू रिमेम्बर देयर इज अ 4th लेवल लेसन्स में, प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज तुरीय अवस्था। One is वही conscious, बता रहे another हैं। is subconscious, third is unconscious, and this is pure deep consciousness जो है, pure consciousness, that is तुरीय अवस्था, जिसकी योगिनी जी राइट बात कर। राइट राइट राइट। और मैं ये देख रही थी कि अभी ना बहुत सारी जगह पर ना एलियंस का बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत सारे पॉडकास्ट में। एंड से कि एलियंस जो है यहाँ पर, मतलब दे आर टेक्नोलॉजी वाइज, एआई वाइज, मतलब ये हमसे 1000 गुना ज्यादा आगे हैं। मतलब एक्चुअल में उनको सिर्फ मतलब ये मैं सुन के ही बहुत हैरान हो रही थी कि आई मीन यूएस में या और जगहों पर, मतलब यूएस इज द प्लेस जहाँ पर अभी एक्सपेरिमेंट्स आर गोइंग ऑन ऑन एलियंस। एंड उसमें बता रहे थे कि मतलब एलियंस का यहाँ काम क्या है। एलियंस जो है यहाँ पर हमारी कॉन्शियसनेस के लिए कंसर्न है, कि जितने भी ये योगीज हैं या जितने भी गुरुज हैं, मतलब दे वांट टू सक आवर एनर्जी थ्रू आवर कॉन्शियसनेस एक्चुअली। उनको हमारी, मतलब उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट दे डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इट मीन्स वी आर born here not just to have all these things and to enjoy our lives. I mean beyond that we have another purpose, that is the biggest purpose, that हम अपनी consciousness में rise करना है। ये हमें पता ही नहीं था आज से पहले। तो दैट मुझे इज एक जी मुझे एक चीज और कहनी थी कि जी। जो ऐसे ग्रेट सेंट्स होते हैं, जैसे मोनिका जी ने भी बोला था, जो ग्रेट रादर सोल्स होती हैं, वो एक्चुअली कुछ काम करने के लिए ही आती हैं। जो ईश्वर ने उन्हें निर्धारित किया होता है, वो काम करके चली जाती हैं वापस, उनके ही लोग। जी जी वो जी। वो कुछ और करने के लिए नहीं आती हैं, जैसे किसी से रिश्ता बनाने या किसी का कोई कुछ और हाँ काम करने। दे डोंट कम फॉर दैट। और मेरे राइट। हिसाब से इनको गवर्नर कहते हैं, जो मैंने अपने पापा मम्मी से सुना है। अच्छा। ओके। दीज आर द गवर्नर्स। ये वैसे इस पे हम पढ़ सकते हैं अलग से यूट्यूब या किसी पे। मतलब मम्मी पापा ने मुझे ऐसे ही बताया था, बिकॉज पापा को कुछ ऐसा वो था, मतलब किसी कुछ था ऐसा। तो हम पढ़ेंगे, अभी मैं पढ़ूंगी जरूर। थैंक यू। फॉर श्योर हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा फिर आगे योगिनी जी। जरूर जरूर, थैंक यू। है ना। राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग अप। या तुषार, ओवर टू यू। आई थिंक वी शुड वाइंड अप, दिस इज ऑलरेडी आई मीन Right, 28 yeah, 23, so everybody I mean they have to rush might be, so yes, let's yes. conclude the, we Thank can you, do the concluding everyone, prayer. Yeah. Yeah. for sharing so much of information. Thank you, Sheetal. Thank you, Shvinder ji. Thank you, Yogini ji. Thank you, Sunaina. And thank you, Monica ji. Uh, Thank you, Shashi auntie. Let's just have our hands together and go for our concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शांति Thank you so शांति। much, everyone. Thank you, Bhumika ji. थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू, यू बाय एवरीवन, थैंक बाय, यू, गुड गॉड ब्लेस Thank यू you. ऑल, Thank गॉड you, ब्लेस everyone. Thank you. Shubhratri. थैंक Have a यू, nice थैंक यू weekend. एवरीवन। Have a nice weekend. See you on Monday. Yeah, Yo. happy मंडे। weekend, guys. Enjoy. Yeah. See you on All Monday. right. ऐसे Bye. संगीता दास जी, हमारा क्लास नेक्स्ट मंडे को है। सैटरडे संडे वी डोंट हैव अ क्लास। We have our classes on Monday, Wednesday, and Friday from 7 to 8 p.m. Thank you so much. जी। थैंक यू सो मच। Thank you.